डियर स्टूडेंट, आपका लक्ष्य मंत्रा में स्वागत है। और आज हम आपके साथ भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, एग्जाम निकालने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका प्रैक्टिस कितना अच्छे से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्योंकि एग्जाम के पहले अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो यकीनन मानिए कि आप गलती भी करेंगे और यहाँ पे सीख लेंगे कि गलती कहाँ नहीं करना है। इससे आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आइएगा, हम भूगोल के चैप्टर नंबर 1 से भारत का सम्मान परिचय से आज शुरू करते हैं और हम धीरे धीरे करके इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे और यह श्रृंखला आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइएगा, देखिएगा, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। अगर हम बात करें भारत का क्षेत्रफल कितना है तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये जो क्षेत्रफल है भारत का, ये पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो 2.4%। मतलब सर, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का जो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले हम भारत के कुछ, क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो भारत के मैप पे आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे, तो मेरा पहला काम एक होना चाहिए कि हम मैप पर अच्छे से थोड़ा सा समझ लें कि मैप पे क्या क्या कैसे है, जिससे क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। आइएगा, क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम मैप पे देखते हैं, मैप का क्या मामला है। देखिएगा, भारत के पड़ोसी, जो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, और ये जो देश हैं भारत के 7 पड़ोसी, ये दिख पा रहे हैं आप कौन कौन है। नंबर 1 जो है ये आप देख पाएंगे कि ये आपका पाकिस्तान है, दूसरा आपका अफगानिस्तान है, तीसरा आपका चाइना है, और चौथा आपका नेपाल है, और पांचवा आपका जो है वो भूटान है, और छठवां आपका म्यांमार है, तो हम बर्मा बोलते हैं, और उसके बाद आपका बांग्लादेश है। 7 पड़ोसी देश हैं भारत में। भारत के 7 पड़ोसी क्या हैं? देश हैं। अगली अगर हम बात कर लें तो आप देख पाएंगे, अगर आप देख पा रहे हैं तो भारत के इधर जो है ये आप बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और इधर है आपका अरब सागर। ये कौन सागर दिख पा रहे होंगे? ये आपका अरब सागर है, और ये आप बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन मेरा बनेगा कि सर ये बताइए बंगाल की खाड़ी, खाड़ी क्या होता है? तो मेरा जो परिभाषा होगा कि देखिएगा, खाड़ी क्या होती है? खाड़ी पानी का वह भाग है, ये सब पानी है, ये सब पानी है, पानी का वह भाग है जो तीन तरफ से किससे घिरा होता है? स्थल, जमीन से घिरा होता है, उसे हम खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाड़ी बोलते हैं। आइएगा, अगला देखते हैं इस पे मैप पे क्या क्या और चीज है। तो अगर हम बात कर लें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे ये नेपाल है, नेपाल है आपका, और नेपाल की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्य के साथ स्पर्श करती है। 5 राज्य कौन कौन है? तो आप देख पाएंगे, उत्तराखंड है, और यूपी है, और बिहार है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल को आप देख पाएंगे, तो वेस्ट बंगाल देख पा रहे होंगे, का वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है, और सिक्किम है। तो भारत की जो सीमा लगती है नेपाल के साथ, इसकी लंबाई कितना है आप जल्दी से बता सकते हैं मुझे कमेंट करके, कितनी लंबाई है? इसकी जो लंबाई है ये है 1751 किलोमीटर। और नेपाल की जो सीमा है 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला जो हमारा पड़ोसी देश है आप देख पाएंगे वो है आपका भूटान। भूटान है,
और भूटान की सीमा जो है, भूटान की जो सीमा है ये 4 राज्यों से लगती है। 4 राज्य कौन कौन है देख पा रहे होंगे आप। अगर बात कर लें हम 4 राज्यों की, 4 राज्यों की अगर हम बात कर लें, देखिएगा एक तो मैप पे देखिएगा, एक सिक्किम है, एक वेस्ट बंगाल है, एक आपका असम है, और अगला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। 4 राज्य लगते हैं और भूटान और भारत के बीच जो 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगला अगर हम पड़ोसी देश की बात कर लें तो हमारा जो होगा वो म्यांमार होगा। और म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। 4 राज्य कौन कौन है आप इस मैप पे देख पा रहे होंगे। इस मैप पे अगर हम जूम कर लें और तो आप देख पाएंगे 4 राज्य कौन कौन है। देखिएगा 4 राज्य कौन कौन है। नंबर 1 आपका है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है आपका मिजोरम। 4 राज्यों की सीमा लगती है किससे, आपके म्यांमार के साथ। और टोटल अगर लंबाई देखा जाए तो 1643 किलोमीटर की सीमा है। ये पूरी जो सीमा है की जो लंबाई है 1643 किलोमीटर। अगला अगर हम बात कर लें पड़ोसी देश की तो इसका जो सही जवाब होगा ये बांग्लादेश देख पा रहे हैं आप। बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश, और इसकी सीमा देख पा रहे हैं आप। देख पा रहे हैं सीमा, ये सीमा है किसकी है, बांग्लादेश की सीमा है। और बांग्लादेश की सीमा लगती है 4096.7। अगर हम राउंड फिगर में बात कर लें तो लगभग 4096.7 किलोमीटर की। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाती है। और बांग्लादेश की जो सीमा लगती है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। 5 राज्य कौन कौन है, वेस्ट बंगाल है, आप देख पा रहे होंगे मैप पर, वेस्ट बंगाल। दूसरा आप देख पा रहे होंगे मेघालय, और तीसरा आप देख पा रहे होंगे असम, और उसके बाद त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम। 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है किसका, बांग्लादेश का। 5 राज्य कौन कौन है आप देख पाए हैं। अगला जो हमारा होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है तो इस पे हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जब मेरी क्लास सेशन होगा तो इस पे हम बहुत अच्छे से जाएंगे, बताएंगे आपको। मैं कुछ ऐसे बेसिक जानकारी आपको देते चल रहा हूं जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, क्वेश्चन आप करने में दिक्कत ना आए आपको। अगला अगर हम बात कर लें देख पाइए, अगला आपका चाइना है, आपका चीन है, देख पा रहे हैं चीन, यहां से शुरू होता बॉर्डर, ये पूरा इतना। बीच में तो नेपाल आ जा रहा है तो काउंट नेपाल करते नहीं है, सिक्किम बीच में थोड़ा सा, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो चाइना जो है भारत के 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 राज्यों के साथ सीमा लगाती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगता, किसका लगता है, चाइना का। और जो चाइना की जो लंबाई है भारत के साथ वो 3488 किलोमीटर है। कितनी है, 3488 किलोमीटर। देखिएगा आप धीरे धीरे अगर देखते हैं तो भारत और चाइना के बीच आपका मैकमोहन लाइन स्थित है, ये आप जानते होंगे। अगर अगला हम बात कर लें चलिए अगले बात कर लें तो इधर देखिए, आप देख पा रहे हैं आपका पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की जो सीमा है देख पा रहे हैं,
ये पूरी पाकिस्तान की सीमा है। और पाकिस्तान की जो सीमा है ये लगती है 3223 किलोमीटर की सीमा है, 3223 किलोमीटर की सीमा है। और पाकिस्तान की जो सीमा लगती है राज्यों के साथ, आप देख पा रहे हैं गुजरात, और ये देख पाइए कितना लंबा लग रहा है। दूसरा है राजस्थान, और तीसरा आपका है पंजाब, और चौथा है आपका, 3 राज्य हो गए, और चौथा आपका जम्मू कश्मीर, और लद्दाख जो है ये 2 यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोनी रेड क्लिफ लाइन स्थित है। कौन सा लाइन स्थित है? रेड क्लिफ लाइन स्थित है। अगर और हम बात कर लें थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कहीं कहीं किताबों में दिया गया है कि अफगानिस्तान के साथ भी सीमा लगती है, और ये सीमा जो लगती है आप देख पाएंगे थोड़ा सा लग रहा है सीमा, और ये सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। और अफगानिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है उसे हम बोलते हैं डूरंड रेखा। और अगर हम बात कर लें तो क्या कहते हैं, लद्दाख के साथ की सीमा लग रही है। किसकी सीमा लग रही है? अफगानिस्तान की सीमा लग रही है। ये तो कुछ बेसिक बातें आपको मैं बता दिया पड़ोसी देशों के संबंधित में। और जो मेन बात है, अब धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, तो और अगर कुछ समस्या आएगी तो हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। देखिएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत ही फायदा मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अपने। इस मैप का तो यूज है, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। सामने आ गया मैप मेरे। आपको पता होगा कि जो 0 डिग्री होती है इसे प्राइम मेरिडियन टाइम या ग्रीनविच टाइम या आपका प्रधान एवमोत्तर रेखा कहते हैं इसे। देख पाएंगे 0 डिग्री जो होता है इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर के इधर अगर हम बात कर लें तो इधर होता है पश्चिम, वेस्ट, और 0 डिग्री देशांतर के अगर हम उधर बात कर लें तो इधर होता है ईस्ट, पूर्व। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, भारत जो है 0 डिग्री देशांतर के ईस्ट में स्थित है। आप देख पाएंगे तो जो आपका भारत है, ये जो भारत है आपका, ये आपका देख पा रहेंगे, ये जो आपका भारत है, ये आपका भारत यहां पर है, ये भारत है। तो भारत जो है इधर है। और अगर भारत ईस्ट में स्थित है तो आपको यकीनन बात पता होगा कि जो भारत का देशांतरी विस्तार होगा, जो भारत का देशांतरी विस्तार होगा वो इधर ही कहीं होगा ऐसे। और जो भारत का देशांतरी विस्तार होगा अगर इधर ही होगा तो आपका इधर अगर होगा तो ईस्ट ही होगा, ईस्ट और ईस्ट में ही होगा। और भारत का देशांतरी विस्तार तो आपको पता ही होगा 68 डिग्री। देखिएगा ये जो रेखा है यहाँ पे, ये देख पाएंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर ये जो रेखा है 97 डिग्री और 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके, क्योंकि ईस्ट में है भारत, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ही है भारत का देशांतरी विस्तार। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत किन 2 देशांतरों में स्थित है, तो इसका जवाब होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। आइएगा हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % भारत का क्षेत्रफल है। अभी बताया हूं इसका जो सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब होगा 2.4 मैं आपको बताया हूं पहले। अगला जो क्वेश्चन है मेरा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। अभी बताया हूं भारत का 2 देशांतर के बीच की स्थिति क्या है। मैं इसके पहले बताया हूं आपको कि 68 डिग्री 7 मिनट, देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होगा। इसका सही जवाब ये होगा, आपने देखा होगा, अभी बताया हूं। अगला जो क्वेश्चन है मेरा कि दिखा रहा है वही जो बताया हूं, देखिए 68 डिग्री, देखिएगा ये देख पा रहे हैं, ये और ये
इसी के बीच में भारत स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। और ये जो रेखा खींची गई है इसे बोलते हैं भारत का मानक रेखा, स्टैंडर्ड लाइन की जो निकाली जाती है। ये अगर दोनों को हम जोड़ लें, 68 और 97 को जोड़ लें और भागा 2 कर लें तो आएगा 165/2। और अगर 165 का आधा कितना होता है बताइए तो? 165 का आधा 182 होता है, सॉरी 82, 82। और इसीलिए जो भारत का मानक रेखा है, स्टैंडर्ड लाइन, वो कितना माना गया है? वो माना गया 82.5 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देख पा रहे हैं वही फिगर को फिर दिखाया गया कि भारत जो है ये 0 डिग्री के इधर भारत स्थित है, तो इसीलिए ईस्ट ईस्टी कहा जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए जल्दी से, आप सोच लिया होगा। इसका जो सही जवाब होगा कितना होगा? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन राज्य? 8 राज्य। आइएगा मैप पे देख लेते हैं कौन से 8 राज्य हैं। अगर हम मैप पे देख लें इसको तो ये जो 8 राज्य हैं कौन कौन देख पाएंगे, ये देखिएगा। देख पा रहे हैं कर्क रेखा को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री। और नॉर्थ, ये रेखा 8 राज्य कौन कौन? गुजरात, राजस्थान और एमपी और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। ये 8 राज्य आपके हैं। बोलिए मेरे साथ साथ। नंबर 1 कौन हो गया? गुजरात। नंबर 2 राजस्थान। नंबर 3 एमपी। नंबर 4 आपका छत्तीसगढ़। नंबर 5 आपका झारखंड। नंबर 6 वेस्ट बंगाल। नंबर 7 त्रिपुरा। नंबर 8 जो होगा आपका मिजोरम होगा। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मतलब भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। विकल्प सामने है, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और पम्बन द्वीप। इसका जो सही जवाब होगा आप जानते होंगे, इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार पर स्थित है और ये भारत का दक्षिणी बिंदु। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके मैप पर ही आधारित क्वेश्चन है और कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगता है। तो अगर आपने मैप को देखा होगा तो इसका सही जवाब दे पाएंगे। असम जो है वो भूटान और बांग्लादेश, बिल्कुल सही। इसका जवाब बिल्कुल सही कह रहा है। जो असम है वो भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगता है, इसका इसलिए ये राइट हो जाएगा। कह रहा है पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल की सीमा से लगता है। अगर आप मैप को अच्छे से देखे होंगे तो यकीनन आप बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो भूटान और नेपाल से भी लगती है, तो इसका जो ये भी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगती है। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि मिजोरम की जो सीमा है वो बांग्लादेश से भी लगती है और किससे लगती है? म्यांमार के साथ लगती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार आप लोग और देख लीजिए, कोई दिक्कत अगर हो तो बताइए मुझे। चलिएगा, मैं इसका जो सही जवाब होगा 1, 2 और 3 होगा। तो आप देख पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत से एग्जाम में मिलेंगे और अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो यकीनन आपका क्वेश्चन सही जाएगा। देखिएगा, इसको अगर हम मैप से भी देख सकते थे, मैप से देखेंगे तो बात वही फिर समझ में आएगी। आप मैप देख लीजिए एक बार फिर से, लेकिन यकीन मत, ये देखिएगा भूटान की सीमा देखिएगा। भूटान की जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल से भी लग रहा है और असम से भी लग रहा है। बांग्लादेश की सीमा जो है, जो मिजोरम की सीमा जो है, बांग्लादेश से भी लग रहा है और म्यांमार से भी लग रहा है। तो ऐसे अगर देख पाएंगे तो क्वेश्चन आपका सही जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर आप मैप को देखे होंगे तो मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगती है, मैं बता चुका हूं पहले ही आपको भी। त्रिपुरा की सीमा भी लगती है
और मिजोरम की सीमा लगती है। इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि मणिपुर की सीमा जो लगती है वो म्यांमार से लगती है। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कितने तटीय राज्य हैं? तो कितने तटीय राज्य हैं आप बताइए कमेंट में जल्दी से, कितने तटीय राज्य हैं। लेकिन मैं एक बार आपको मैप दिखा देता हूं तो आप ध्यान से देख पाएंगे। देखिए, मैप का बहुत अच्छे से आप अध्ययन करिए, क्योंकि मैप से आपको पर्वत, पठार, झील, झरना, पर्वत, नदियां सब पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो कितने तटीय राज्य हैं देख पाइएगा। 1 गुजरात, 2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, चौथा कर्नाटक और केरल, 5वां। तो 5 ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर से टच कर रहे हैं। और इधर देखिएगा तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7 और उसके बाद उड़ीसा 8 और इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल 9। तो टोटल जो तटीय राज्य हैं वो कितने हैं? टोटल तटीय राज्यों की संख्या जो है वो 9 है। एक मिनट, क्वेश्चन पूछा था कितने तटीय राज्य हैं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 9 तटीय राज्य आपने देख लिया अभी मैप पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे तो आपको पता होगा रूस होगा, दूसरे स्थान पे जो होगा वो आपको पता होगा कनाडा होगा, तीसरे स्थान पे अमेरिका, चौथे पे चाइना है और 5वें पे आपका ब्राजील और 6वें पे आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे आपका भारत है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा आपका 7वां, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कह रहा सबसे लंबी तटीय राज्य वाली, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? देखिएगा, सबसे लंबा जो तट है वो है गुजरात का और सबसे छोटा जो है वो है गोवा का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा होगा? इसका सही जवाब होगा आपका गुजरात और छोटा कौन सा हो जाएगा? गोवा। इसका मैप पे अध्ययन आप कर सकते हैं, आप देख पाएंगे अगर मैप पर, तो ये देख पा रहे हैं मैप पर। गुजरात की जो तटीय सीमा की लंबाई है वो बहुत ज्यादा है। और अगला जो है छोटा वाला कौन सा है? गोवा। तो आपका जो सही जवाब होगा गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है, मतलब क्या है, नेपाल की सीमा किससे लगती है? तो अगर हम बात कर लें नेपाल की सीमा किससे लगती है तो आप देख पाएंगे जो नेपाल की सीमा है वो सिक्किम से भी लगती है और बिहार से भी लगती है। लेकिन एक बार हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैप पे देख लेते हैं। तो अगर हम मैप पे देख लेंगे तो ये आपका देखिएगा नेपाल है, नेपाल आपका है और देखिएगा सिक्किम और बिहार दोनों से लग रहा है। विकल्प के अनुसार हम बता रहे हैं सिक्किम और बिहार। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम और बिहार हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम और बिहार और विकल्प कट जाएंगे ऑटोमेटिक। देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करिए और आप अपना नंबर चेक करिए कितने नंबर आपके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया गया है। आइएगा पहले हम मैप पे चलते हैं तो मैप के आधार पे हम बता पाएंगे आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां भी पुडुचेरी का हेड ऑफिस तमिलनाडु में है। एक क्षेत्र यमन आपका आंध्र प्रदेश में, तो एक राज्य में है। लिखा हुआ कब्जा किसका? पुडुचेरी का। कराईकल आपका, ये आपका तमिलनाडु में, 2 क्षेत्र हो गया, मतलब 2 राज्य हो गए। और एक क्षेत्र आपका माहे है। माहे कब्जा किसका? पुडुचेरी का। कहां पर? केरल में। तो पुडुचेरी अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में विभाजित किया गया है। कहां कहां? आंध्र प्रदेश में
और तमिलनाडु में और केरल में विभाजित किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 3 राज्य। विकल्प पे चलते हैं, विकल्प पे अगर हम चलते हैं देखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, 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 केरल और आंध्र प्रदेश। इसका जो सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ स्पर्श करती है। देखिएगा, तो हो जाएगा इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9। लेकिन एक बार हम मैप पे इसको भी देख लेते हैं, 9 कौन कौन है। देखिएगा, ठीक है, ये आपका यूपी है और यूपी की जो सीमा लग रही है, एक भूटान, सॉरी बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी और राजस्थान और हरियाणा और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात कर लें तो बिहार 1, 2, 3, छत्तीसगढ़ 3, एमपी 4, राजस्थान 5 और हरियाणा 6, हिमाचल प्रदेश 7, उत्तराखंड 8 और दिल्ली 9। टोटल कितने हो जाएंगे? इसका आंसर 9। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 9। आइएगा, क्वेश्चन क्या करा? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो अगर हम बात कर लें त्रिपुरा, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बता चुका हूं। नेपाल की सीमा किस राज्य से स्पर्श नहीं करती है? तो नेपाल की सीमा किस राज्य से स्पर्श नहीं करती है? तो आप बता सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल से तो स्पर्श करती है, बिहार से तो स्पर्श करती है, उत्तर प्रदेश से भी स्पर्श करती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश के साथ स्पर्श नहीं करती है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, मैप पे भी देख सकते हैं। देखिएगा, कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है? ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा 2 घंटा होगा। लेकिन कैसे? दिमाग में तो क्वेश्चन आता है कैसे सर 2 घंटे का अंतर है? तो इसका जो सही जवाब होगा कैसे, तो आपको मैं बता देता हूं कुछ बेसिक पॉइंट कि जो आपका भारत है, भारत का जो देशांतरी विस्तार है, ये देख पाएंगे आप 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक। तो आप जानते होंगे कि जो 68 डिग्री है ये गुजरात को स्पर्श करता है और जो आपका 97 डिग्री है ये आपका अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करता है। तो इन दोनों देशांतरों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है? तो अगर आप जोड़ घटा लेंगे तो लगभग आएगा आपको 30 डिग्री का अंतर, 30 डिग्री का अंतर आएगा। इन दोनों देशांतरों के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। अब आपको पता होगा पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री घूमता, तो 1 घंटे में 360 अपान 24, तो 1 घंटे में पृथ्वी भाग देंगे तो आएगा 15 डिग्री। मतलब 1 घंटा अगर पृथ्वी पर अगर 15 डिग्री पृथ्वी घूमेगी तो 1 घंटे का समय लेगा। आपको पता होगा 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट बराबर 15 डिग्री के 1 डिग्री बराबर 60, 15 इधर आएगा भाग में हो जाएगा 15, 15 चौके 60, तो 1 डिग्री बराबर 4
मिनट। मतलब पृथ्वी अगर 1 डिग्री घूमेगा तो 4 मिनट का समय लेगा। मतलब अगर पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगा तो समय कितना लेगा? 4 मिनट का लेगा। तो 30 डिग्री में तो 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट। अब 120 मिनट में 2 घंटा होता है, इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा कितना? आपको समझ में आया होगा। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भारत का तटीय सीमा की लंबाई कितना है। तो भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई जो है, अगर हम बात कर लें तो इस विकल्प के अनुसार जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही विकल्प हो जाएगा 6100। तट सीमा आप तो जानते होंगे, ये की बात कर रहा है, यहां से लेके और यहां तक की पूरी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर की लंबाई है, 6100 किलोमीटर लंबाई है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैरन ज्वालामुखी स्थित है। आपको बता दें जो बैरन ज्वालामुखी स्थित है वो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो इसका जो सही जवाब होगा ये कहां पे हो जाएगा? ये मध्य अंडमान के बगल में। आप अगर देखेंगे मैप पर, हो सकता कुछ इसका फिगर हो बना हो, ये देखिए बहुत अच्छा फिगर है। ये देखिएगा, ये आपका अंडमान निकोबार है और अंडमान निकोबार के साइड में इसका बड़ा सा इमेज बना दिया गया है। तो बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो। तो आप देख पाएंगे अगर इसको, तो ये देखिएगा ये आपका मिडिल अंडमान है और मिडिल अंडमान के बगल में आपका बैरन ज्वालामुखी यहां पर है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, उसके बाद आपका दक्षिणी अंडमान है, उसके बाद लिटिल अंडमान है और दक्षिणी अंडमान पर आपकी अंडमान निकोबार की राजधानी याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर, और यहीं पे आपका दक्षिणी अंडमान पर आपका सेल्युलर जेल। सेल्युलर जेल आपने देखा होगा, आपने अगर एक मूवी देखी हुई क़यामत, उस मूवी में इस जेल के बारे में बताया गया है। और इस जेल का रास्ता किसको पता होता है? किस हीरो को? कमेंट करके बताइएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है भारत की जो सीमा की लंबाई है सबसे ज्यादा किस देश के साथ लगती है? अभी मैं बताया हूं, सबसे ज्यादा जो लंबाई लगती है वो लगती है आपका बांग्लादेश के साथ। कितनी लंबाई बताया था? 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है भारत की पूर्वी बिंदु कौन सा है? मैं आपको बता दूं एक फिगर के माध्यम से, अगर ये देखिएगा, ये आपका मान लीजिए उत्तरी बिंदु जो है ये आपका इंदिरा काल है जो लद्दाख में स्थित है। दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार पे स्थित है। और जो पूर्वी बिंदु है वो आपका किबुथु जो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जो पूर्वी बिंदु है, सॉरी पश्चिमी बिंदु जो है वो आपका गुहार मोती जो आपका कहां पे स्थित है? गुजरात में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? किबुथु। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी को दिखाया गया इमेज के माध्यम से कि भैया जो किबुथु आपका कहां पर है? किबुथु आपका कहां पर है? यहां पर आपका किबुथु, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा है, क्वेश्चन एग्जाम में सब आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा उत्तर प्रदेश के साथ सीमावर्ती है? मतलब क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है कि उत्तर प्रदेश के साथ किसकी सीमा लगती है। अगर हम बात कर लें तो आप बता पाएंगे कि राजस्थान की भी सीमा लगती है, झारखंड का भी लगता है और छत्तीसगढ़ का भी लगता है। लेकिन मैंने आपको कहीं भी नहीं बताया है कि यूपी की सीमा पंजाब से लगती है। तो अगर हम बात करें तो पंजाब इसका आंसर तो नहीं होगा। और बचे क्या? 2, 3, 4। तो विकल्प में कहीं दिख रहा है 2, 3, 4? ये देखिएगा बी का जो सही जवाब हो जाएगा बी।
ऑप्शन 2, 3, 4। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका यूपी का मैप है और इसका अगर अध्ययन कर पाएंगे आप तो देखिएगा यूपी की सीमा बिहार से लग रही है, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, और ये देखिएगा एमपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, और हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ पे उत्तराखंड है। मैंने कहीं भी नहीं बताया कि पंजाब के साथ सीमा लगती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट भारत की जनसंख्या है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, आप बता पाएंगे 17.5%। 17.5% जो है भारतीय। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से वहां जहां पे जनसंख्या सबसे कम है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या आप जान पाएंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारत्ती। आइएगा अगला क्वेश्चन, कह रहा है किसकी सीमा तट से नहीं लगती है। मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा तट से नहीं लगती है। तो आप इतना देर से जो पढ़ते पढ़ते देख ही लिया होगा कि गुजरात की सीमा लगती है, कर्नाटक की सीमा लगती है, गोवा की सीमा लगती है, लेकिन तेलंगाना एक ऐसा राज्य है इस विकल्प के अनुसार सीमा तट से नहीं लगती है, कि बीच में है। अगला आपका जवाब होना चाहिए कि तेलंगाना राज्य कब बनाया गया था। चलिए बताइएगा कमेंट करके हमको। चलिएगा अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा के पास किस राज्य की राजधानी स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं बच्चों। विकल्प आपका है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा के पास झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है देखिएगा भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ये देखिएगा, ये आपका उत्तर है और ये आपका दक्षिण है। ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 3214। और ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। ये लंबाई है 2933 किलोमीटर। क्वेश्चन के अनुसार उत्तर से दक्षिण तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 32। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि मैप पे देखिए दिखाया भी गया है, ये देख पा रहे हैं आप। ये लंबाई कितनी है, 3214। तो ये देखिए लंबाई 2933। मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो आपको मैप की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप पेट का एग्जाम दे रहे हैं तो पेट के एग्जाम के सिलेबस में दिया है कि भारत के पड़ोसी राज्य, भूगोल के अलग जो 10 नंबर का आपका जीए आएगा वहां पे दिया गया है सिलेबस में। तो आप यहां से पढ़ के आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइएगा अगला क्वेश्चन, कह रहा है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। आज वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप जानते होंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। इसके पहले आपको पता होगा अंडमान निकोबार था, लेकिन 2019 में क्या हुआ, 2019 में जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू और एक लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। चलेगा अगला क्वेश्चन, कह रहा है भारत के पड़ोसी देश, ब्रैकेट में क्या दिया, स्थल की संख्या कितनी है। स्टार्टिंग में वीडियो की स्टार्टिंग बताया था कितनी है संख्या, आप बता सकते हैं इसकी संख्या कितनी है, 7। 7 कौन कौन है आपको पता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वीडियो शुरू करने से पहले ही बताया था आपको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख पाएंगे, भूटान की सीमा भारत के किस राज्य के साथ नहीं लगती है। अब भूटान की सीमा आपको बताया था 4 राज्य, लंबाई कितना बताया था 699,
चार राज्य कौन कौन थे? चार राज्य आपके कौन कौन थे? आपको बताया था, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, सिक्किम के साथ लगती है, और असम के साथ लगती है, और मेघालय के साथ क्या होती है? नहीं लगती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेघालय। आइएगा, ये आपके आज के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, और देखिएगा अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? अब अगर इसको मैप पे देख लें, ये देखिएगा 7 बहन में कौन कौन राज्य आते हैं। तो 7 बहन में आप देख पाएंगे अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, नागालैंड आ रहा है, मणिपुर आ रहा है, मिजोरम आ रहा है, त्रिपुरा आ रहा है, और आपका मेघालय आ रहा है, असम आ रहा है। देख लीजिएगा इनसे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये 7 बहन हैं। लेकिन इसके बाहर जो भी राज्य होगा वो इन 7 बहनों में शामिल नहीं होगा। तो आइएगा एक बार देखते हैं क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका ही था, तो देखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है 7 बहनों शामिल नहीं है। आज की सीरीज हमारी यहीं पे खत्म होती है, और हम अगले बार नेक्स्ट टॉपिक को लेकर मिलेंगे आपसे, और यकीनन ये श्रृंखला आपके पेपर में बहुत काम आएगा। नमस्कार।